मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह, जो इल्म आपने मुझे अता फरमाया इससे नफ़ा भी दीजिए और मुझे मज़ीद ऐसे अलूम से नवाज दीजिए जो मेरे लिए नाफ़े और मुफीद हों, और मेरे इल्म में खूब इजाफ़ा फरमा दीजिए, और हर हाल में तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं। इब्ने माजा। तफसील से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हम मुसलमान जहां जिस मैदान में रहे वहां के लिए नफा बख्श बन जाए, हालात हमारे हक में साजगार होंगे। इस्लाह माशरा की शुरुआत हमारे घरों से करे, फजूल खर्ची से बचे। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मासूम साकिब। रियासत में बढ़ते हुए कोरोना केसों के बाद फिर से गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए स्कूल्स बंद करने का फैसला। असेंबली में वजीर तालीम का ऐलान। आटोनगर ऑक्सीजन सिलेंडर। आटोनगर में ऑक्सीजन सिलेंडर फट पड़ा, मौके पर नौजवान की मौत। धमाके से इलाका गूंज उठा, परकचे उड़ गए। कुछ देर के लिए मुकामी अवाम में खौफ। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के अराजियात को महफूज करे, गैर मजाज काबजीन को बर्खास्त किया जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। अब खबरें तफसील से। हम मुसलमान जहां कहीं भी जिसी भी मैदान में रहे वहां के लिए नफा बख्श बन जाए, हालात हमारे लिए साजगार बन जाएंगे। मुसलमान सबके लिए नफा का जरिया, खैर खवाही का जरिया, अल्लाह की मखलूक़ात के हक़ को अदा करने की तबलीग अपने अमल से करे। इसराफ, फजूल खर्ची, फैशन को तर्क करे। इस्लाह मुआशरे की शुरुआत अपने घरों से करे। बद अखलाक़ी के असरात फ़ौरन ज़ाहिर होते हैं, ऐसे ही अच्छे अखलाक़ों की बरकतें भी फ़ौरन आ जाती है। बाअखलाक़ व बाकिरदार बने, फजूल खर्ची से बचे और इससे बचने वाली रकम को मिल्लत की तामीर वो तरक्की के लिए खर्च करे। मुसलमान इस मुल्क में जीने का तरीक़ा अपने उलमा से जाने। जमीयतुल उलमा हिंद ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब का जलसे इस्लाह मुआशरा से खिताब। रक़त अंगेज दुआ के साथ कामयाब जलसे का अख्तिताम। सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज लय खान को भी दी मुबारकबाद। इस शादी महल में इस एक साल में चिराग जलाए गए, तालियां बजाई गई, थालियां बजाई गई, क्या क्या किया गया, क्या क्या कुछ हुआ, अल्लाह ताला ही जाने। और किस मशक्क़त, किस मुश्किल, किस मुसीबत से मुल्क गुजरा है वो लफ्ज़ों में नहीं बयान किया जा सकता। लेकिन अल्लाह का फज़ल है, मुसलमान का हौसला करो, उसका हौसला कभी नहीं है। ये उसी हौसले की निशानी है कि 22 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था 2020 में, और आज 23 मार्च 2021 से आप 2020 तक एक रहते थे। निज़ामात की जरूरत बने, बहुत पामाना प्रोग्राम किया, बड़ा मुफीद और ज़रूरी प्रोग्राम किया कि जिन लोगों ने खिदमत अंजाम दिया बशमूल पुलिस अफसरान, उनकी हौसला अफजाई। आज
इतने कपड़े घरों में रखे हुए हैं कि पूरे साल की साल उनकी जरूरत नहीं, पैबंद लगा हुआ कोई नहीं है। जब इस्लाह मुआशरे की बात की जाती है तो मेरे दोस्तों अपने घर से इसकी शुरुआत करो कि अखराजात में किफायत करो, इलाज करो। खुदा की नेमतों का क़यामत में हिसाब देना पड़ेगा। बेजरूरत कपड़े, बेजरूरत सामान, बेजरूरत चीजें ना मर्दों के लिए अच्छी चीज है, ना बच्चों के लिए अच्छी चीज है, ना औरतों के लिए अच्छी चीज है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसराफ की बात वज़ू के मसले में फरमाई। मेरे सहाबे ने सवाल किया, रसूलुल्लाह अगर नदी के किनारे, नहर के किनारे वज़ू कर रहे हो तो फरमाया वहाँ भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना इसराफ, फजूल खर्ची। हज़रत ने मुसलमानों से बड़े दर्द के साथ अपील किया है कि अपनी फजूल खर्चियों पर कंट्रोल। अब कहा जाए मौला अब्दुल रहमान खान साहब आपको तवज्जो दिला रहे थे, शादी की दावतों में एक आदमी पर कई 100 रुपए की निकामियां कर रहे, पानी की आधी बोतल खरीदने वक्त मैं आपको एक इशारा देता हूँ। हजरत की एक बात बताता हूँ, जिंदगी के जिस मरहले में आपसे फजूल खर्ची हो रही हो, आप उस पर कंट्रोल करने की अभी से कोशिश करें। मैं कहता हूँ इसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत है। जमीयतुल्लमा में काम करने की बरकत से हम लोगों को ऐसे मजलूमों के करीब जाने का मौका मिलता है तो हमको अंदाजा होता है कि हमारी मिल्लत इस मुल्क में कितना ज्यादा मजबूरी के दिन गुजारा। बड़े बड़े कर्ज में मुसलमान फंसा हुआ है। एक इतनी खराब बात है कि हमारा ये तबका कर्ज फंसा हुआ, बड़ा यासी है। बताओ अल्लाह ताला को क्या होगा। बड़े बड़े जलसे में आप नियत करें कि हम घर की तन्हाई से लेकर के मजलूम तक की जिंदगी में इसराफ होता है। एनसीएसए फैक्ट्री की जमीनों की शनाख्त करते हुए गैर मजाज कब्जा ना होने दिया जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने बोधन आरडीओ राजेश्वर को अहकामात दिए। फैक्ट्री बंद होने के बारे में आगाही लेते हुए नेहरू नगर विलेज पार्क का भी मुशाहिदा किया। सारंगपुर एनसीएसए फैक्ट्री का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जायजा लिया। इस मौके पर बोधन आरडीओ राजेश्वर से फैक्ट्री की जमीनों के बारे में मालूमात ली और फैक्ट्री की जमीनों को गैर मजाज कब्जों में ना दिए जाने के अहकामात जारी किए। इसके बाद उन्होंने शुगर फैक्ट्री के बंद होने की वजूहात के बारे में डायरेक्टर से आगाही ली और फैक्ट्री को किस लिए बंद किया गया उसकी वजूहात के बारे में सवाल करने पर डायरेक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि गन्ने की काश्तकार कम होने और मजदूरों की कमी की वजह से फैक्ट्री को बंद किए जाने की मालूमात दी और शुगर फैक्ट्री में गन्ने के काश्तकारों को गन्ना लाने में हो रही दुश्वारियों के बारे में वो गन्ने के लिए मुनासिब दाम ना मिलने की वजह गन्ने के किसानों को नुकसान होने से गन्ने की काश्तकारी को कम कर दिए जाने की बात बताई। इस मौके पर कलेक्टर ने आरडीओ राजेश्वर को कई मशवरे दिए। इसके बाद नेहरू नगर के विलेज पार्क का भी जायजा लिया। लेते हुए कलेक्टर पार्क में अंजाम दिए जा रहे कामों पर तसल्ली जाहिर की। వచ్చారంటే వాట్ ఈస్ వాట్ ఫ్యాక్టరీ ఏ స్టేటస్లో ఉంది నెక్స్ట్ ప్రకారం మనం డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి పుష్ చేయాలంటే మనకు ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి. ఆ ఉద్దేశంతో ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు అంటే మేజర్గా ఒక ఇది ఇష్యూ ఏంటి ఏమవుతున్నప్పుడు అంటే ఫస్ట్ ల్యాబొరేటరీ వెరిఫై చేసుకోవాలని గవర్నమెంట్ లెవెల్లో డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం దాంట్లో ఫస్ట్ కొంచెం క్లారిటీగా మనం ఒక ప్రపోజల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ మీద కావాలన్నారు. రెండవది యువగాని చేయాలి. మూడవది రన్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ రా మెటీరియల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అలాంటి విషయాలపైన जदीद तरमीमी से तेलंगाना गुरुकुल तालीमी इदारों को आरएस प्रवीण कुमार मजबूत व मुस्तहकम बना रहे दलित संगमों ने निशानदेही की। बीजेपी कायदीन झूठी तशहीर करते हुए सियासी फवायद हासिल करने की साजिशें किए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की। शहर के फुलांग चौराहे पर वाक़े अम्बेडकर मुजस्सिमे के पास माला महानाडू जिला सदर आनमपल्ली एलैया सेक्रेटरी देवीदास के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया और अम्बेडकर मुजस्सिमे को मकतूब पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन गुरुकुल सेक्रेटरी आईपीएस ओहदेदार आरएस प्रवीण कुमार पर झूठी तशहीर किए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की
SC, ST और BC माइनॉरिटी तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए राहें हमवार कर रहे ओहदेदार पर तनकीदें करना ठीक ना होने का इजहार किया और उनकी काविशों से खेलों के शोबे में पसमानदा तबकात के तलबा कामयाबी हासिल किए जाने की बात बताई और उनके कामों को देखते हुए बर्दाश्त ना लाकर बीजेपी कायदीन झूठी तशहीर कर रहे हैं और अपनी झूठी तशहीरों को बंद ना करने की सूरत में सख्त नतायज भुगतने का इंतबा दिया। इस तरह वेलपुर मंडल मुस्तकर में अंबेडकर संगम के तहत डॉक्टर RS प्रवीण कुमार की क़यादत में रैली निकाली गई और बीजेपी कायदीन के तनकीदों के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौके पर संगम सदर स्वामी राव ने कहा कि RS प्रवीण कुमार पर तनकीदें करना ठीक नहीं है और फ़ौरन अपने अल्फाजों को वापस लिए जाने का मुतालबा किया और बीजेपी कायदीन अपनी हरकतों से बाज न आने पर शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने का इंतबा दिया। అందరూ కూడా ఈ దేశంలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి ఎంతో ముందుకెళ్లాలనే ఒక మంచి ఆలోచనతోని మరి ఆయన యొక్క మార్గంలో ఈ రోజు ఎంతో మంది పిల్లలు ముందుకు పోతున్నారు। మరి ఆ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు। మరి అనవసరంగా మరి అతనిపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్న మరి బీజేపీ నాయకులు కానీ ఇతరులు కానీ మరి ఇంతటితో మానుకోకుంటే మాత్రం జిల్లా మాల మహానాడు మరి ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో మరి ప్రతి ఒక్క మూలకెళ్ళి మరి ఏదైతే ఈ మత శక్తులుగా మరి మత ప్రచారాన్ని చేస్తూ మరి అనవసరమైన ప్రచారం చేస్తూ దళితులను అనరాని మాటలు అంటున్నారు కాబట్టికే దాన్ని అన్నిటినీ గమనిస్తున్నాం కాబట్టికే మరి మాలలు మరి అందరినీ కలుపుకొని వారు చేసినటువంటి మతపరమైనటువంటి అనే ఆ యొక్క కామెంట్స్ను మేము వేల్పూర్ అలాగే వెంకటాపూర్ దళిత సంఘాలుగా దాన్ని తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం। చరిత్రలోకి వెళితే ఆ రోజు సావిత్రిబాయి పూలే అనగారినటువంటి బడుగు బలహీన పిల్లల కోసం తాను చదువు చెప్తా ఉన్నప్పుడు ఈ మనువాద నాయకులే ఆమె మీద బురద జల్లి పెండ జల్లి ఆమెను చాలా సిగ్గుపరిచినటువంటి సంఘటనలు మనం చూస్తూ ఉంటాం। అయినా ఏ రోజు కూడా ఆ సావిత్రిబాయి పూలే గారు వెనుదిరగకుండా బడుగు బలహీన వర్గాల కొరకు తన జీవితం మొత్తాన్ని కూడా త్యాగం చేసినట్టుగా చూస్తాం। నేటి సమాజంలో చదువుకు వెనుకబడ్డటువంటి దళిత బడుగు బలహీన వర్గాల విద్యార్థులను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి RS ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ చేస్తున్నటువంటి ఎఫర్ట్స్ అన్నిటిని కూడా డైజెస్ట్ చేసుకోలేని अनेक भेड़ों के चरवाहों की मेहनत रायगा जा रही है। हाल ही में 40 भेड़ों पर हमला करने पर मुतासिरा को शदीद नुकसान हुआ। ताज़ा तौर पर इसी तरह कुटगिर मंडल में एक और मामला पेश आया। कुटगिर मंडल मुस्तकर के जैनपुर सरहदी इलाके में जालों के जरिए हिफाजती इकदाम लिए भेड़ों के चरवाहे 25 भेड़ों के बच्चों को इसमें रखते हुए बकाया भेड़ों को चरवाने के लिए लेकर गए और भेड़ों के बच्चों की उम्र 1 माह से भी कम होने से उन्हें उस जगह जालों के जरिए हिफाजत की गई और उन भेड़ों के बच्चों पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इस हमले में तमाम भेड़ों के बच्चे फौत हो गए। इस मौके पर चरवाहा संगम जिला नायब सदर एरुगोंडा ने कहा कि कुटगिर गांव के रहने वाले सुभाष, विठल, गंगाराम, विश्विया नामी 4 मालिकान के मुतल्लिका भेड़ों को जैनपुर के सरहद में चरवाने के लिए ले जाया गया और इनमें से 25 भेड़ों के बच्चों को जालों में हिफाजत के साथ रखा गया और चरवाने के लिए गए चरवाहे वापस लौटकर देखने पर भेड़ों के बच्चों की नाशें दिखाई दी, जिससे उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा और तमाम भेड़ों के बच्चे 1 माह के होने का इजहार किया। इस तरह का हादसा फिर से अंजाम ना होने के लिए सरपंच आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए इकदाम लिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और फौत हुए भेड़ों के बच्चों की मालियत 1 लाख रुपये होने की बात बताई और ओहदेदार इस बारे में दिलचस्पी लेते हुए ताउन दिए जाने की अपील की। జైనపూర్ శివార్లో కోటగిరు కుర్మల యొక్క గొర్రె పిల్లలకు కుక్కలు దాడి చేసి మరి వాటిని మొత్తానికి నష్టపరచడం జరిగింది। ఇది 4 కుర్మల యొక్క గొర్రె పిల్లల్ని కుక్కలు దాడి చేసి వాటిని చంపేయడం జరిగింది। మరి ఇది జరగడానికి కారణము వాళ్ళు దినమంతా గొర్రెలు మేపడానికి అడవిలో పోయినారు, పొద్దున పిల్లల్ని జాలీలో వేసిపోతారు కాబట్టి అవి కుక్కల్ని వాటి పసిగట్టి నిన్న ఏం చేసినాయంటే గొర్రెల మందపై పిల్లల మందపై దూకి మొత్తం ఒక 25 పిల్లల్ని హతమార్చినాయి। మరి వారి యొక్క పేద కుటుంబాలు ఉన్నలు మరి వారికి ఏమన్నా ప్రభుత్వం ద్వారా సహాయం చేయాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం మరియు అధికారులకు కూడా కోరుతున్నాం। మరి ఈ యొక్క నష్టాన్ని జరగకుండా ఉండాలంటే గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గారు ఈ వేట కుక్కల్ని కొద్దిగా ఏదన్నా మందులు అవి పెట్టి కొద్దిగా వీళ్ళని दहली किसानों की मुहिम के लिए यगानगत देने पदयात्रा प्रोग्राम लगाया गया। तेलंगाना राइतू संगम जिला सेक्रेटरी वेंकट रामलू का बयान।
मरकजी हुकूमत मंजूरी दिए 3 ज़रई क़वानीन को फौरन मनसूख किए जाने का मुतालबा किया। दिल्ली में किसान ज़रई क़वानीन की मनसूखी के लिए नवंबर 26 तारीख से एहतजाज करने पर भी मरकजी हुकूमत नज़रअंदाज किए जाने का तेलंगाना रैतु संगम ज़िला सेक्रेटरी पी वेंकट रामलू ने इल्ज़ाम आयद किया और दिल्ली किसानों की मदद देने के लिए आज के दिन दासनगर से ज़िला कलेक्टर ऑफिस तक पदयात्रा निकाले जाने का इजहार किया और मरकज़ी हुकूमत मंजूर किए 3 ज़रई क़वानीन को मनसूख किए जाने और बरक़ी तरमीमी बिल को फ़ौरन वापस लिए जाने की किसान ख्वाहिश जाहिर करने पर भी मरकज़ी हुकूमत लापरवाही जताए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और मोदी सरकार अंबानी व अदानी की हिमायत करते हुए किसानों को नुकसान में मुब्तला करने पर अफसोस जाहिर किया। इसके बाद तेलंगाना रैतु संगम ज़िला सदर वेंकटेश ने कहा कि मरकज़ी व रियासती हुकूमत किसानों की मुसीबतों को देखते हुए भी नज़रअंदाज करना हैरत का मुकाम होने का इजहार किया और किसान मुखालिफती तरीक़ेकार को रोक देते हुए किसानों के मसाइल की यकसवी किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। వాటితోటి మీరు ఎర్రకోటను ఎక్కించి వేరే జెండాను ఎగిరిస్తారా? అది దేశద్రోహం కాదా? ఇది బహిర్గతం కాలేదా? మీరు మీ దేశద్రోహులమని మీరు ఒప్పుకొని బాధ్యత నుంచి తప్పుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తాం. అంతేకాదు రైతాంగ సమస్యలను పరిష్కరించేంత వరకు కూరుకున్నటువంటి రైతుల దీక్షకు మేము పూర్తిగా మద్దతు తెలియజేస్తాం. అందుకే ఈరోజు భగత్ సింగ్ 90వ వర్ధంతి సందర్భంగా రైతు సంఘాలు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఏఐకేసిసి నిర్ణయం మేరకు సామ్రాజ్యవాదులకు లాభాలు తప్ప ఇవాళ సామాన్యమైనటువంటి ప్రజలకు ఏమాత్రం కూడా ఉపయోగం లేదు. ఇప్పటికీ మనం చూస్తూ ఉన్నాం పెంచినటువంటి ధరలు పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగానే పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు ఇవాళ వంట గ్యాస్ ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. మన నిత్యావసర వస్తు ధరలన్నీ కూడా పెరుగుతున్నాయి. వీటిని అదుపు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మర్చింది. ఇవాళ సామాన్యమైన ప్రజల మీద భారాలు మోపుతూ ఉంది. అందుకే ఈ సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కారం చేయాలని ముఖ్యంగా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ కూడా ప్రైవేట్ పరం చేస్తూ ఉంది. వాటన్నింటిని మానుకోవాలని రైతాంగంలో తీసుకొచ్చినటువంటి చట్టాలని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని ఈ गैर मजाज रेत व मोरम की मुंतकिली करने पर सख्त इक़दामात लिए जाएंगे। निजामाबाद आरटीओ रवि का बयान। नए ग्राम पंचायतों के हुदूद में नए रेशन शॉपों को कायम करने के लिए इक़दामात लिए जाने का इजहार किया। नवीपेट तहसील ऑफिस का जायजा लिए आरटीओ रवि मंडल के फतेहनगर बिनोला अब्बापुर बी देहातों के रेवेन्यू रिकॉर्डों की जांच की और सरकारी ज़मीनों के बारे में तहसीलदार लता से आगाही ली और रेत के मामले में वीडीसी कमेटियां हुकूमत के अहकामात मुखालिफत करते हुए गैर मजाज रेत व मोरम की खुदवाई के लिए हौसला अफजाई करने पर कानून के तहत इक़दामात लिए जाने का इंतबाह दिया और रेत व मोरम की गैर मजाज रवानगी की रोकथाम के लिए वीआरएस के जरिए निगरानी रखने के लिए तहसीलदार लता को अहकामात दिए। इस मौके पर आरटीओ ने कहा कि बिनोला फतेहपुर देहातों में पैदा हुए ज़मीनों के तनाज़ों की तहकीकात किए जाने का इजहार किया और लिंगापुर में रेत पॉइंट कायम किए जाने और उस जगह 1 लाख क्यूबिक मीटर रेत दस्तयाब होने की शनाख्त किए जाने की बात बताई और रेत पॉइंट लगाते हुए ऑनलाइन में बुकिंग करवाकर देहातों को ले जाने के लिए इक़दामात लिए जाने की बात बताई और फासलों को देखते हुए दाम मुकर्रर किए जाने का इजहार किया। బుక్ చేసుకునే విధంగా పబ్లిక్ అందరినీ కూడా దాని దగ్గరగా ఉన్న విలేజ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వాళ్ళని ఆన్లైన్లోనే బుక్ చేసుకోవడం, కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ని బట్టి వాటికి ఎంత అనేది ఇప్పించడం. దీనికోసం ట్రాక్టర్స్ ఓనర్ అక్కడ లింగాపూర్ దగ్గరగా ఉన్న అంటే ఆ విలేజ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ట్రాక్టర్లను వాళ్ళనే తీసుకొని వాటికి ఒక జీపీఎస్ అమర్చి వాళ్ళు కరెక్ట్గా తీసుకెళ్తున్నారా లేదా దాని డిస్టెన్స్ని బట్టి వాళ్ళకు మేము అమౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అక్కడ వాళ్ళకు ఉపాధి దొరుకుతుంది, మనకు పబ్లిక్ కూడా ఫ్రీగా మనకు తక్కువ ధరలో మరియు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మనకు ఇసుక అందుబాటులో ఉంటుందనే దానికోసం శాండ్ ట్యాక్స్ ఆ లింగాపూర్ కూడా వెరిఫై చేయడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో మనకి ఇప్పుడు ఇది కాకుండా మనకు వేరు ప్రాంతాల్లో కూడా మనకు ఇసుక రవాణా పర్మిషన్ లేకుండా జరుగుతుందని తెలుస్తుంది. దానికి ఇంతకుముందే లాస్ట్ సాటర్డే సండేలోనే మేము 4 ట్రాక్టర్లు ఇక్కడ పట్టుకోవడం కూడా జరిగింది. సో అట్లాంటి ఏదైనా జరిగితే ఈసారి ఇంకా కఠినంగా ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने से 25 साल नईम नामी नौजवान की मौके पर ही मौत। इंसानी जिस्म के चीथड़े उड़ गए। सिलेंडर फटने की आवाज से सारा इलाका गूंज उठा। कुछ देर के लिए इलाके में गहमा गहमी। 6th टाउन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाद पंचनामा नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। हालात को बहाल करते हुए मुतवफ़ी के भाई की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। 6th टाउन एसआई गौरिंदर गौड का बयान। क्या कवायद व ज़वाबित के साथ ये कारोबार किया जा रहा है या फिर
आवाम की जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है? एक अहम सवाल। आज सुबह 10 बजे के करीब शहर के आटो नगर के इलाके में उस वक्त गहमा गहमी और आवाम में बेचैनी फैल गई जब एक ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने की आवाज़ गूंजी। शकील नामी शख्स जो ऑक्सीजन सिलेंडर के छोटे से गोदाम से अपना कारोबार कर रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर ऑटो में डालने के दौरान हादसाती तौर पर सिलेंडर फट गया और इतना ज़ोरदार धमाका और इतनी तेज़ आवाज़ इलाके में गूंजी कि लोगों पर हैबत तारी हो गई। और इस हादसे में 25 साल नौजवान जिसकी साल भर कब्ल शादी हुई नईम की मौके पर ही मौत हो गई और इसके जिस्म के परकचे उड़ गए, जबकि एक और लड़का फरहान को मामूली जख्म आए। हादसे के साथ ही 6th टाउन एसआई गुरिंदर गौड़ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और फौरन फायर इंजन तलब किया गया। सीआई रवि कुमार ने भी वहां पहुंचकर हादसे का मुआयना किया और बाद पंचनामा नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया और 6th टाउन पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुकम्मल तहकीकात का इजहार किया। वाक़ये के साथ ही एमआईएम इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल सलीम भी मौके पर पहुंच गए और मुतवफ़ी अफरादी ख़ानदान की मालूमात ली और सरकारी दवाखाना पहुंचकर तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल की। मुतवफ़ी गैस कंपनी में गुज़िश्ता 5 सालों से ऑटो ड्राइवर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था। वो पेशे से ऑटो ड्राइवर बताया गया। मैं निज़ामाबाद 6 टाउन का एसआई हूँ, यानी गौरेंद्र गौड़। सुबह सुबह अपन की इन्फॉर्मेशन मिला, ये ऑटो नगर पे एक गैस कटिंग का जो सिलेंडर से गैस कटिंग नहीं तो हॉस्पिटल के सिलेंडर लो का बिज़नेस करता है, ये सप्लाई करता है। ये दोनों एक शकील है नाम ओनर का, उसका और जो उसके पास काम करने वाला है नई में, उसका एज 25 रहता। जो ये अनलोड करते टाइम पे, ये जो ऑटो नगर पे जो शटर है गोड़ा में, वो अनलोड करते टाइम पे वो गैस ब्लास्ट होके एक आदमी ने मर गया। जो ड्राइवर है उसका नाम नईम है, वो मर गए। वो जो डिसीड है उसको भी मैं शिफ्ट कर दिया। उसका जो भाई है और इन लोग ड्राइवर्स कॉलोनी में रहता है, उसका भाई का नाम नज़ीर है। उससे अपन कंप्लेंट लेके बाकी का इन्वेस्टिगेशन करके एक्शन लेते हैं। तो बॉडी भी अब शिफ्ट हो गया, एरिया भी पीसफुल है। ये जो बाजू में जो गिरा वाला सिलेंडर भी अपन अंदर रख दिया। अभी ये ऑटो नगर पे सिचुएशन पीसफुल है और कोई इंजन नहीं है। और एक जो सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद एक को लाइट लगा उसको पैर को, उसका कुछ नहीं। उसका नाम है रेहान है, बैटरी शॉप में काम करता। जो वो पुलिस वाला पूरा आ गया, इन्वेस्टिगेशन कर रहा, सिचुएशन पीसफुल है। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। न्यू ताज ज्वेलर्स नज़द हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम। जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा, तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट। चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493959915। नेहा क्लिनिक असरी व म्यारी इलाज की सहूलतों से आरास्ता। नेहा क्लिनिक नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। ख्वातीन के जुमला अमराज, हमल से जचकी तक का मुकम्मल इलाज। माहिर अतफाल, बच्चों की जुमला बीमारियों के मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर आलिया कौसर BUMS की खिदमत हासिल। हर जुमे को मुफ्त मुआयना, हस्बे ज़रूरत शरीके दवाखाना करते हुए ग्लूकोज व इलाज की भी सहूलत। शुगर व दीगर अमराज के खून के मुआयने के लिए लैब की सहूलत। म्यारी व असरी इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ नेहा क्लिनिक। शुगर, BP व दीगर तमाम अद्वियात 10% डिस्काउंट पर और दक्कन फार्मेसी से अद्वियात हासिल करें। अमराज की तशखीस
वो इलाज के लिए नेहा क्लिनिक एंड दक्कन फार्मेसी, नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। नोट, हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए खास हिजामे की भी सहूलत दस्तयाब। इतवार को भी दवाखाना खुला रहेगा। फोन 8328 255 181 और 9010 666 905। चाय के शौकीन के लिए खुशखबरी, अहम वो जरूरी इत्तला, जायकेदार हंडे दम की चाय सिर्फ होटल रुमान पर। होटल रुमान अपने पहले के मुकाम यानी डिसेंट फंक्शन हॉल के सामने कायम है, जो दूसरी जगह तब्दील नहीं किया गया। अगर बल्दिया की जानिब से बकरा मार्केट का इनेदाम क्या भी चाहता है तो होटल रुमान वहीं कायम रहेगी। तो जायकादार ईरानी चाय होटल रुमान पर सिर्फ चंद माह में जायकेदार ईरानी चाय के लिए मशहूर होटल रुमान कहीं मुंतकिल शिफ्ट नहीं की गई, अपने मुकाम पर कायम है। तो धोखे में ना आए और जायकेदार चाय की चुस्कियों का मजा होटल रुमान पर ले। होटल रुमान रूबरू डिसेंट फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा हिंद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मासूम साकिब दामद बरकातहुम की निजामाबाद आमद। जमीयत अराकीन व नौजवानों ने रैली की शक्ल में इस्तकबाल किया। मस्जिद मुल्ला अशरफ आजम रोड से रैली के साथ जलसे गाह तक पहुंचाया गया। जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से इस्लाही माशरा व एतराफ़ खिदमात और तहनीत के उन्वान पर अज़ीमुशान जलसे आम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मासूम साकिब कासमी ने शिरकत की। मौलाना की शहर आमद पर जमीयत अराकीन व शहर के नौजवानों और ज़िम्मेदारान में जोश देखा गया और नौजवान व जमीयत अराकीन ने जमीयत के परचम लहराते हुए मोटरसाइकिलों व कार रैली के ज़रिए मौलाना का इस्तकबाल किया और शहर की आज़म रोड पर वाक़ई मुल्ला अशरफ मस्जिद से रैली की शक्ल में हज़रत मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब व दीगर उलमा इकराम को जलसे गाह तक लाया गया। जमीयत के तरानी और जमीयतुल उलमा हिंद जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए गए और इस अजीमुशान जलसे इस्लाह माशरा में पूरे लॉकडाउन के दौरान अपनी जानों की परवाह ना करते हुए खिदमात अंजाम देने वाले अफराद, जिनमें इम्मे माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा को उनकी तिब्बी खिदमात, मोहम्मद ज़ईम, मोहम्मद फ़हीम, डॉक्टर सूरी, वन टाउन SHO, इमाम कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद ज़कीउद्दीन की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। उनके अलावा 9 फारिग उलमा इकराम की भी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई और तहाइफ भी पेश किए गए। 9 फारिग उलमा वो शहर के ज़िम्मेदारानी सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ लायक खान को तहनीत पेश की और उनकी खिदमात को नाकाबिले फरामोश बताया। एक साल बाद भी कोरोना का असर। कोरोना के बढ़ते केसों के बाद रियासती वजीर महकमा तालीम इंदिरा सबिता रेड्डी का असेंबली सेशन के दौरान फिर से तमाम स्कूल्स को बंद करने का फैसला, ऑनलाइन क्लासेस की इजाजत। गुज़िश्ता मार्च से ही कोरोना वबा के फैलने के बाद तमाम स्कूल्स को बंद कर दिया गया था और करीब 1 माह कबल कोरोना का असर कम नजर आने पर 6वीं जमात तक 10वीं जमात तक और कॉलेजेस चलाने की इजाज़त दी थी। लेकिन फिर से कोरोना की दूसरी लहर और कोरोना के बढ़ते वाक़यात के बाद औलियाए तलबा में खौफ व तशवीश पाई जा रही थी और कई स्कूल्स में तलबा कोरोना से मुतासिर हुई, जिसके बाद आज असेंबली इजलास में वज़ीर तालीम इंदिरा सबिता रेड्डी ने इस पर बातचीत की और बताया कि जानें कीमती है, जानों की हिफाजत ज़रूरी है और तलबा को कोरोना से बचाने के लिए फिर से स्कूल्स को बंद करने का ऐलान किया और स्कूल्स दोबारा शुरू होने की कोई तारीख भी मुकर्रर नहीं की गई। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहने का उन्होंने ऐलान किया। ఇతర కార్యక్రమాలు సామూహికంగా జరుగుతాయి కనుక కరోనా విస్ఫోటకంగా మారే ప్రమాదం ఉంటుందని ప్రభుత్వం భావిస్తుంది అధ్యక్ష.
ఇప్పటికే ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, పంజాబ్, తమిళనాడు, గుజరాత్, ఛత్తీస్గఢ్ తదితర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు విద్యా సంస్థలు మూసివేశాయి అధ్యక్ష. మన రాష్ట్రంలోనూ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల నుంచి కరోనా వ్యాప్తి విషయమై ఆందోళన వ్యక్తమవుతున్నది అధ్యక్ష. విద్యా సంస్థలను తాత్కాలికంగా మూసివేయాలని వారి నుంచి ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తులు కూడా వస్తున్నాయి అధ్యక్ష. ఈ పరిస్థితులను సంపూర్ణంగా సమీక్షించిన మీదట రాష్ట్రంలో కరోనా వ్యాప్తిని అరికట్టడం కోసం ముందు జాగ్రత్త చర్యగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న విద్యా సంస్థలన్నింటినీ రేపటి నుండి తాత్కాలికంగా మూసివేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది అధ్యక్ష. हादसाती तौर पर सिलेंडर फटने से नौजवान की मौत दिल को दहला देने वाला वाकया। मुतवफ़ी के अफरादे खानदान के गम में हम बराबर के शरीके और हर मुमकिन ताउन व मदद का MIM कॉरपोरेटर्स का तयक़ुन। शहर के ऑटो नगर में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक नौजवान की मौके पर मौत हो गई। MIM कॉरपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, अब्दुल अलीम, मुनव्वर अली ने ज़िला सरकारी दवाखाने के मुर्दा खाना पहुँचकर मुतवफ़ी के अफरादे ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया और इस तरह हादसाती मौत पर शदीद गम का इजहार किया और पुलिस से वाक़े की मुकम्मल मालूमात ली। दवाखाना इंतज़ामिया से रब्ता करते हुए जल्द पोस्टमार्टम और नाश को विरसा के हवाले करने के लिए इक़दाम किए। इस मौके पर इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली ने बात करते हुए कहा कि ये दिल दहला देने वाला वाक़या है जिस पर शदीद गम का इजहार किया और हुकूमत से मुतवफ़ी के ख़ानदान को माली इमदाद फराहम करने के इक़दाम का तयक़ुन दिया। ऐसा ख़तरनाक हादसा पेश आया है जिससे हमारा एक बच्चा नईम की जान चली गई है। कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो गैस से बस्ट हो गया है, जान चली गई। उसके साथ और एक रेहान बोल के रहने वाला बच्चा था, उसको थोड़े मारा लगे। और ये ऑक्सीजन एक कंपनी है जो प्रसन्ना श्री साई बोल के उसी कंपनी का गैस ऑक्सीजन है। ये मैं ऑटो नगर में ऑक्सीजन लेके दवाखानों को सप्लाई करता था, 5 साल से काम कर रहा था। इनके ओनर शकील साहब है, जो उनकी रिश्तेदारी है। मगर आज एक बच्चे की शादी होकर 24 साल बच्चा है नहीं, उसकी 1 साल होगा शादी होकर, एक बच्चा भी है उसको। गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि जो भी गैस सिलेंडर वाला है उसको गरीब को इमदाद दे और जो है इंश्योरेंस का उसका क्या है उसका पूरा कार्रवाई तक पहुँच के हम MIM पार्टी पूरी मिल के उनकी पूरी तयकीन दिलाए हैं कि उनको जो भी हो सकता इंशाल्लाह हम कोशिश करके करेंगे। आज़ादी के मुजाहिदीन की मिसाल लेते हुए सियाह ख्वानीन के खिलाफ मुहिम चलाए CPM शहर के सेक्रेटरी मलियाला गोवर्धन का बयान। मरकजी हुकूमत अंजाम दे रही मुखालिफती तरीक़ेकार पर तमाम तबक़ात एतराज़ किए जाने की तरगीब दी। भगत सिंह राजगुरु सिखदेव की 90वीं वर्धंती के मौके पर CPM के तहत भगत सिंह कॉलोनी में वाक़े भगत सिंह मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर CPM शहर के सेक्रेटरी मलियाला गोवर्धन ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए और मुल्क की लूट मार कर रहे ब्रिटिश हुक्मरानों को मार भगाने के लिए भगत सिंह राजगुरु सिखदेव अपनी जानों की भी परवाह ना किए जाने का एहसार किया और फिलहाल मुल्क में अंजाम दिए जा रहे किसान व मजदूर मुखालिफती तरीक़ेकार की मुखालिफत करते हुए लगातार मुहिम चलाए जाने की बात कही और मुल्क की मोहब्बत के आड़ में इक़्तिदार चला रही मरकज़ी हुकूमत अवाम के असासों को लूट मार करने वाली कॉरपोरेट ताकतों के हवाले किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और सियाह क़ानून को अमल में लाते हुए कॉरपोरेट का जाप कर रही मरकज़ी हुकूमत शर्मसारी का मुकाम होने की बात बताई और कॉरपोरेट ताकतों के लिए सियाह क़ानून लाई मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों व मजदूरों पर जुल्म ढाए जाने पर शर्मसार होने की तनकीद की। ఈ దేశ ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉండే చట్టాలన్నిటి కూడా మారుస్తూ విచ్చలవిడిగా విదేశీ కంపెనీలు దోపిడీ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ సంపదనంతా కొల్లగొట్టడానికి ఈరోజు ఈనాడు ఉన్న ప్రభుత్వాలు అది కాంగ్రెస్ బీజేపీ అనే పొత్తు లేకుండా అందరూ కూడా ఈ దేశ సంపదను కొల్లగొట్టేసి ఈ దేశ ప్రజల్ని బికార్లుగా చేస్తానికి రోడ్ల మీదుగా నిరుద్యోగులుగా చేస్తానికి ఇవాళ ఈ చట్టాలను తీసుకొస్తున్నారు. ఇవాళ కార్మిక చట్టాలని కూడా కార్మికుల్ని పొట్టగొడుతూ కార్మికుల్ని కంపెనీ యజమానులకు కొద్దిమంది గుత్తా పెట్టుబడిదారులకు బానిసలుగా చేస్తానికి అది చేస్తున్నారు. రైతులను భూమి నుండి వేరు చేస్తానికి ఈ భూములన్నీ కూడా కొద్దిమంది పెట్టుబడిదారులకు ఆదాని అంబానీ లాంటి వాళ్ళకే మొత్తం
సంపదనంతా కట్టిపెట్టడానికి ఈనాడు ఈ దేశంలో అనేక అసమర్థనతలు కానీ మరి ఈ దేశంలో అనేక ఇంకా ఇబ్బందులకరమైనటువంటి పరిస్థితి కొనసాగుతుందనడానికి ఇవాళ నిదర్శనం. ఎందుకంటే ఇవాళ అనేక రంగాల్లో మరి ఇవాళ పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ మరి ఇవాళ విద్యా వ్యవస్థలో కానీ మరి ఇవాళ అనేక రంగాల్లో ఇవాళ చిన్న భిన్నమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి, ఇంకా మనిషికి మనిషి స్వేచ్ఛతో పాటు ఇవన్నీ చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఇంకా కోల్పోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఇవాళ కేంద్రంలో ప్రభుత్వాలు కానీ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాలు కొన్ని మార్పులు చేర్పులు జరిపినా మరి ఇవాళ ఏదైతే ఇవాళ ప్రైవేటీకరణ కానీ ఇంకా टीबी मर्ज पर लापरवाही ना जताए, वक्त पर शनाख्त करने से इलाज में आसानी होगी। वेलपुर मंडल तिब्बी ओहदेदार डॉक्टर वेंकट रमना का बयान। डॉक्टरों के सलाह व मशवरों की पाबंदी करने पर शिफायाब होने का इजहार किया। वेलपुर पीएससी के सरहदी कोमनपल्ली गांव में सरपंच मंजुला राजेश्वर की सदारत में तिब्बी ओहदेदार डॉक्टर वेंकट रमना के तहत टीबी मर्ज पर मालूमाती इजलास लगाया गया। डॉक्टर वेंकट रमना, टीबी मर्ज सुपरवाइजर गौसुद्दीन टीबी मर्ज से बचने के लिए अवाम बढ़ते जाने वाले एहतियात के बारे में मालूमात दी और टीबी मर्ज की रोकथाम के लिए दवाएं दस्तयाब में होने का इजहार करते हुए टीबी मर्ज का शिकार होने पर सरकारी दवाखानों से रुजू होने का इजहार किया। इसके बाद टीबी मर्ज से पूरी तरह सेहतियाब हुए कई अफराद को और कोरोना के संगीन हालत में दिलेरी के साथ खिदमत अंजाम दिए आशा वर्कर्स को सताइशी संदेह दिए और कोरोना के संगीन हालत में दिलेरी के साथ खिदमत अंजाम दिए आशा वर्कर्स को सताइशी सनदें दिए। इस प्रोग्राम में सुपरवाइजर नागामणि व दिगर ने शिरकत की। तमानियत रोजगार के कामों को बखूबी अंजाम दे, डुवामा पीडी श्रीनिवास ने ओहदेदारों को अहकामात दिए। मजदूर काम की ख्वाहिश करने पर फौरन काम दिए जाने और पैमाइश के मुताबिक हर रोज तमानियत रोजगार के कामों को अंजाम दिए जाने का मशवरा दिया। मोसरा मंडल में अंजाम दिए जा रहे तमानियत रोजगार कामों का जिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्रीनिवास ने जायजा लिया और इस जगह अंजाम दिए जा रहे कामों की मालूमात व मजदूरों को मख्तस किए गए पैमाइश के बारे में आगाही ली और हर हफ्ता रसीदें दी जा रही है या नहीं मुकामी ओहदेदारों से मालूमात ली और मनसूबाबंद तरीक़ेकार से कामों को अच्छी तरह अंजाम दिए जाने का ओहदेदारों को मशवरा दिया और वक्त पर रुपये ना मिलने का चंद मजदूर इजहार करते हुए अफसोस जाहिर किया, जिससे उनके मसाइल की फौरन यकसुई किए जाने की ओहदेदारों को अहकामात जारी किए और नए तौर पर काम के लिए आने वालों को मुकामी ओहदेदारों से रब्त पैदा करने और काम हासिल करते हुए बखूबी कामों को अंजाम दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ भारती, सरपंच सुमालता, एपी अरुण कुमार व दिगर ने शिरकत की। టేకప్ చేసి బాగానే మంచి అంటే ఉపాధి హామీ పరంగా ఒక వాటర్ కన్జర్వేటివ్ వర్క్స్లో మంచి వర్క్ని చేపట్టినారు. మండల ఎంపీడీఓ గారు కానీ సర్పంచ్ గారు కానీ ఇదే విధంగా మిగతా గ్రామాలలో కూడా ఈ వాటర్ కన్జర్వేటివ్ వర్క్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి తెలపడం జరిగింది. ఉపాధి హామీ ఎవరైతే వేస్ట్ సీకర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా కొలతల వివరాలు ఎంత పని చేస్తే వాళ్ళకి 240 రూపాయలు ఒక రోజుకు రావడానికి అవకాశం ఉందో వాళ్ళందరికీ కూడా తెలిపినాం. ఆ విధంగా వాళ్ళు కూడా ఈ కొలతతో మేము ఒక రోజు పనికి పూర్తి చేసుకునేటట్టుగా చూసుకుంటామని చెప్పినారు. అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంత హార్డ్షిప్ అని చెప్పి తెలుపుతున్నారు. హార్డ్షిప్ అనేది इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हम मुसलमान जहां जिस मैदान में रहे वहां के लिए नफा बख्श बन जाए, हालात हमारे हक में साजगार होंगे। इस्लाह माशरा की शुरुआत हमारे घरों से करे, फजूल खर्ची से बचे। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मासूम साकिब। रियासत में बढ़ते हुए कोरोना केसों के बाद फिर से गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए स्कूल्स बंद करने का फैसला। असेंबली में वजीर तालीम का ऐलान। आटोनगर ऑक्सीजन सिलेंडर। आटोनगर में
ऑक्सीजन सिलेंडर फट पड़ा, मौके पर नौजवान की मौत। धमाके से इलाका गूंज उठा, परकचे उड़ गए। कुछ देर के लिए मुकामी अवाम में खौफ। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के राजियात को महफूज करे, गैर मजाज काबजीन को बर्खास्त किया जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।